आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 18 अवकलन से एक्सरसाइज नंबर 18.17 से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें दो टाइप का फार्मूला यूज़ होगा। तो एक इस टाइप का है, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ए टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, और एक सेकेंड वाला जो फार्मूला ये वाला है ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो इन दोनों के लिए फार्मूला दी गई है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में इन दो टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, साइन भी इस फॉर्म में होगा, और एक और क्वेश्चन जो मिलेगा वो इस फॉर्म में होगा। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर बी एक्स की जगह पर लॉग एक्स हो सकता है। तो उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया गया है बुक में। तो एक दो क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे सभी क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होगा। एक दो क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद सॉल्यूशन इजी है। तो हम इसमें से दोनों में से एक फार्मूला को प्रूव करके देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट वाला फार्मूला इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट का हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड में यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फार्मूला को फिर भी। तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से होगी, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और जो कॉस वाली वैल्यू है इसके लिए इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी इस टाइप से होगी, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होगा। अब इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट फार्मूला इसको प्रूव करके देखते हैं। तो लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ये जो वाली है वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसके बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, ये वैल्यू लेंगे हम लोग साइन बी एक्स एंड इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू लेंगे ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट। तो जो फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पर होगा साइन बी एक्स और इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसका यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, तो ये होगा डी एक्स। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को यहाँ मिलेगी। इसके लिए हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी साइन बी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू 1/a, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हम लोग को इंटीग्रेशन इसके लिए होगा। तो साइन को हम लोग डिफ्रेंशिएट, साइन एक्स को हम लोग साइन बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो कॉस बी एक्स इंटू बी होगा। तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं बी कॉस बी एक्स होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए होगा इंटू डी एक्स, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मिलेगा, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 1/a इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब यहाँ से हम लोग बी अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो बी अपॉन ए, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इन दोनों को। तो अरेंज कर लेते हैं पहले ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से फिर से हम इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान के बनाएंगे। तो ये जो वाली वैल्यू है ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, 1/a ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स एंड माइनस अब बी अपॉन ए। अब इसके बाद इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, और ये वाली कॉस बी एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब यहाँ से इसके लिए हो जाएगा यहाँ हम लोग के पास कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसके बाद फिर से हम लोग को इसको फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर टोटल जो वैल्यू आएगी उसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग माइनस इंटीग्रेशन एंड ब्रैकेट लेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट्स के बाहर होगा डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे लाइन में, जो वैल्यू बचेगी उसको नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा वन अपॉन ए ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स एंड माइनस बी अपॉन ए, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से वैल्यू मिलेगी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए मिलेगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, इसको इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू मिलेगी, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, अब इसके बाद ये वैल्यू है कॉस बी एक्स, अब ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कॉस बी एक्स को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन बी एक्स इंटू बी आएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी साइन बी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए आएगा। तो इस टाइप से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन माइनस बी साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए मिलेगा। अब जो पिछले पेज में जो लाइन स्टार्ट हुई है, इस लाइन का जो फर्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो पिछले पेज में जो है उसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ, ये वैल्यू पिछले पेज की है, इसी लाइन का स्टार्टिंग वाला है, तो ये लाइन कंप्लीट लिख लिए यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए इन ब्रैकेट ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स। अब इसके बाद ये लाइन को हम लोग लिखेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन ए यहाँ पर फिर मिलेगा हम लोग को, बी अपॉन ए मिलेगा, और यहाँ पर यहाँ की जो वैल्यू है वो होगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ये जो वाली वैल्यू मिली है, ये वैल्यू वो वापस क्वेश्चन जैसे मिल गई है, तो क्वेश्चन को हम लोग आई माने हैं, तो इसको भी हम लोग आई लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो इसके जगह पर हम लोग आई लिखेंगे तो इस टाइप से वैल्यू मिलेगी हम लोग को, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, ये भी आई ही है, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए एंड इंटू साइन बी एक्स माइनस, अब ये ब्रैकेट को ओपन करते जाएंगे, तो ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू मिलेगी, तो इसको यहाँ पर इंटू कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हम लोग को माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब माइनस यहाँ भी आ जाएगा, इंटू होगा तो ये बी अपॉन ए है, ये भी बी अपॉन ए है, तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, एंड इसके जगह पर हम लोग आई लिख सकते हैं, तो ये आई हो जाएगा। अब इसके बाद इस वैल्यू को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो हम लोग को वैल्यू कुछ इस टाइप से मिलेगी, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये होगा, इस साइड आई पहले से है और ये इसको हम लोग लाएंगे तो ये प्लस में होगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल, ये वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग इसमें से ई टू द पावर ए एक्स कॉमन निकालेंगे तो मिल जाएगा ई टू द पावर ए एक्स कॉमन मिलेगा, और हम लोग को अपान में ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ ए का इंटू हो जाएगा, इसके साथ ए का इंटू हो जाएगा, तो हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा इसके अपान में ए स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पर ए तो है नहीं, अब ऊपर में यहाँ पर ऊपर नीचे में ए का इंटू करेंगे तो नीचे में ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इंटू ए हो जाएगा, उसी ए को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए इंटू साइन बी एक्स, और यहाँ पर होगा माइनस बी, यहाँ पर नीचे में लिख लेते हैं माइनस बी, और ये कॉस बी एक्स होगा, कॉस बी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को, तो इसके साथ इसमें से हम लोग आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब आई कॉमन निकालेंगे हम लोग तो वैल्यू स्टेप से मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर आई कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस साइड की वैल्यू को हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये होगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू होगी ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होगा।
अब इसके बाद इसको हम लोग अरेंज इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई मिलेगा, और इस साइड की वैल्यू होगी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो है ए साइन बी एक्स एंड माइनस बी कॉस बी एक्स। तो यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में अपान में ए स्क्वायर है तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है इस साइड ट्रांसफर होगी, तो ये मिले डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल हम लोग को मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो ये होगी ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होगा ये। तो ये हम लोग का यही वैल्यू हम लोग को लाना था। तो ई टू द इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स मिलेगा। इसी टाइप से जो एक और वैल्यू है ए टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स वाला है, ये वैल्यू हम लोग को मिल गई है, ये वाली वैल्यू मिली है, फर्स्ट वाली वैल्यू, इसी को इंटीग्रेट किए हैं। तो इसको भी जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी के बेस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बाकी क्वेश्चन इजी है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दिया है, इस टाइप का भी एग्जांपल दिया है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर log x है, और हम लोग के यहाँ पर जो वैल्यू है साइन log x, यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन वन अपान एक्स क्यूब इंटू साइन log x इंटू डी एक्स है। तो इस जो अपान में एक्स क्यूब है इसको हम लोग इस टाइप से अलग अलग कर सकते हैं, अपान में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1/x लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग log x को हम लोग मान लेते हैं, log x की इक्वल हम लोग t मान लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं लेट log x इक्वल t। तो जब log x इक्वल हम लोग t माने हैं तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग log को हटाएंगे तो इस साइड log जब हटेगा तो x इक्वल हम लोग को मिलेगा e टू द पावर t मिलेगा। तो ये वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हम लोग को e टू द पावर t मिल गया। अब इसके बाद हम लोग इसको, ये जो वाली वैल्यू है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1/x होगा, 1/x इक्वल dt अपॉन dx होगा। इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल dt। तो 1/x इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं, और x के जगह पर हम लोग e टू द पावर t लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर है तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं इसको हम लोग। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी, इसके जगह पर वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी इंटीग्रेशन साइन t log x की जगह पर हम लोग t रखे हैं, और 1/x इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग को dt रखना है। तो ये हो जाएगा dt, और अपान की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है, तो x के जगह पर हम लोग e टू द पावर t रखेंगे। तो e टू द पावर t इसका स्क्वायर है, तो ये इस टाइप से मिल जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन साइन t अपॉन e टू द पावर 2t इंटू dt। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अपान में जो e टू द पावर 2t है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन t इंटू dt। अब इसके बाद फिर सॉल्यूशन इजी है। अब यहाँ पर ये जो -2 है, ये जो -2 है यहाँ पर, ये -2 ये b की वैल्यू a की वैल्यू हो गई, यहाँ पर t के साथ इंटू में 1 है तो 1 यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और ये जो वाली वैल्यू इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे तो ये होगा साइन t, और सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2t इंटू dt होगा। अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d अपॉन
डी टी साइन टी के लिए साइन टी, और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t इंटू डी टी, और ब्रैकेट क्लोज्ड होगा। फिर उसके बाद फिर से डी टी लिखेंगे इस इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगा, यहाँ से मिलेगी वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और अपान में 2 मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को साइन टी, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस टाइप से होगा ई टू द पावर माइनस 2t, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, एंड अपान 2 होगा। अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन साइन टी को हम टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को कॉस टी मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 मिलेगा। अब ये वैल्यू को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस को हम बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हम लोग को 2 को भी बाहर निकालना है तो प्लस मिलेगा, 1/2 मिलेगा। नेक्स्ट पे से यहाँ से देख लेते हैं ये तो माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 साइन टी एंड प्लस 1/2, तो माइनस 1/2 को बाहर निकाले थे, माइनस से प्लस हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t इंटू कॉस टी इंटू डी टी। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और फिर से हम इंटीग्रेशन इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ये वैल्यू जो ये सभी वैल्यू सेम रहेगी, माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 इंटू साइन टी एंड प्लस 1/2। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन माने हैं, तो फर्स्ट फंक्शन पहले लेंगे हम लोग कॉस टी, और सेकेंड फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t इंटू डी टी। उसके बाद फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट तो डी अपॉन डी टी, जो फर्स्ट फंक्शन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस टी है फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t डी टी, और ब्रैकेट के बाहर होगी फिर से डी टी इस इंटीग्रेशन के लिए, इक्वल माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 इंटू साइन टी एंड प्लस 1/2 एंड इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हम लोग को मिलेगी माइनस ई टू द पावर 2t अपान 2 मिलेगा। उसको पहले से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 इंटू कॉस टी। अब इसके बाद इस वैल्यू को लिख लेते हैं इसके लिए, तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन एंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, तो कॉस टी है, तो कॉस टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस साइन टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 एंड डी टी। तो यहाँ से अब इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये वाली वैल्यू को सेम लिखेंगे हम लोग, माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 इंटू साइन टी एंड प्लस, सॉरी यहाँ से अब देखते हैं इसके लिए इंटू करते जाते हैं। अब तो इंटू करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये होगा माइनस होगा यहाँ पर, माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 4 होगा, ये इंटू हो जाएगा इंटू कॉस टी। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू, तो ये माइनस और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस में ही वैल्यू मिलेगी हम लोग को, ये तीनों माइनस है तो माइनस मिलेगा, और ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, माइनस 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 है तो इसके साथ ये इंटू हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब ये जो वैल्यू है क्वेश्चन जैसे फिर से मिल गया, जो स्टार्ट किए थे हम लोग, जहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे वही वैल्यू ये मिल गई, तो इसके जगह पर हम लोग आई रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में आई माने थे और ये पूरी वैल्यू भी आई है, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इक्वल, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस 2t अपान 2 इंटू साइन टी एंड माइनस ये वैल्यू लिखेंगे ई टू द पावर माइनस 2t अपान 4 इंटू कॉस टी, और यहाँ से इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/4 इंटू आई। अब जो माइनस 1/4 आई है उसको हम लोग इस साइड में लेफ्ट साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आई प्लस 1/4 आई
इक्वल ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो दोनों में से हम माइनस अगर कॉमन निकालना चाहें तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1/2 है इसके पास 1/4 है, तो हम 1/4 कॉमन निकालेंगे तो इसके पास 2 इंटू हो जाएगा। तो हम लोग माइनस निकालते हैं, माइनस (e⁻⁻2t/4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू होगी 2 sin t एंड प्लस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिए हैं, ये होगा cos t हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी, ये वैल्यू हम लोग को इस टाइप से मिल जाएगा। तो इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, तो 4 और प्लस 1 मतलब 5/4 होगा, 5/4 हो जाएगा ये, इक्वल (e⁻⁻2t/4 एंड ब्रैकेट में वैल्यू होगी 2 sin t एंड प्लस cos t। अब यहाँ से इसके अपान में 4, इस साइड भी अपान में 4 है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा i इक्वल, जहाँ t है उसके जगह पर हम लोग log x रख देंगे, तो ये मिलेगा i इक्वल, ये 5 अपान में आ जाएगा, तो (e⁻⁻2 log x होगा एंड अपान 5। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी तो cos वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos एंड ब्रैकेट में log x होगा एंड प्लस इसके लिए होगा 2 sin log x होगा, ये log x। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये वाली वैल्यू होगी i इक्वल (-e⁻⁻2 log x/5 एंड ब्रैकेट में cos log x प्लस 2 sin log x। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।